जैसे पहले किया था, पहले अपन ने किस टॉपिक के ऊपर किया था? कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों पे डिस्कस किया था। आज एक प्रश्न है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। वो ये है कि आज अपनी जो थाली है, थाली के अंदर जो भी खाना है ना, थाली, अपनी थाली की जो पौष्टिकता है वो कम होती जा रही है। यानी अपन जो भी आज खाना खाते हैं, है ना, जो भी फ्रूट खा रहे हैं, जो भी सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनमें कमी होती जा रही है। हम जब छोटे थे, पहले के ज़माने में जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स जो थे, आज वो विटामिन मिनरल्स तुम्हें उतनी मात्रा में उस खाने में नहीं मिलते। उसका कारण क्या है? इस कारण पे अपन चर्चा करेंगे, एक एक करके बताएंगे वो क्या कारण है कि पहले के ज़माने में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे वो आज नहीं मिल रहे। पहले जितनी क्षमता थी उसके अंदर वो आज नहीं है खाने में। हाँ बताओ सर। पहले तो केमिकल और ये नहीं मिलाते थे, अब तो है ना सब जगह केमिकल के सामान आते हैं। शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। ये सही कह रहा है कि पहले केमिकल यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज क्या कर रहे? केमिकल कहाँ पर? केमिकल कहाँ पे? खेत में। सबसे इम्पोर्टेंट खाने की चीज़ें कहाँ से आती है? खेतों से आती है। तो केमिकल का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? खेतों में हो रहा है, पहले नहीं होता था। हाँ, और कोई कारण बताएगा? सिट डाउन। और हमारे खाने की जो पौष्टिकता है वो कम होती क्यों जा रही है? उसमें जो पोषक तत्व है वो, उसमें कमी क्यों हो रही है? हाँ रोहित बता। हाँ, खेत से संबंधित ही है। हाँ, फसल वो केमिकल ना हो, फसल ही थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, केमिकल नहीं छिड़कते तो फसल ही नहीं हो पाती है। हाँ, जो फसलों के ऊपर आजकल दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, ये सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। इसके लिए भी ताली बजाओ। सिट डाउन। और किसी को दिमाग में? हाँ, पहले के लोग गोबर छिड़कते थे खेत में और अब के लोग यूरिया छिड़कते। हाँ, ये भी सही है, इसके लिए ताली बजाओ। तो देखो, मुख्य कारण इन्होंने बताया है। कोई भी खाने का जो सामान होता है वो कहाँ से, पैदावार कहाँ से होती है? खेत से होती है ना। अब आजकल खेतों में क्या हो रहा है? खेतों में क्या हो रहा है? कौन सा खाद यूज ले रहे हैं? यूरिया, रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। दवाइयों का क्या हो रहा है? छिड़काव हो रहा है उसके ऊपर, है ना। और उसके बाद और कारण क्या है? जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है। तुम देख रहे हो गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, ये कारण है। उसके बाद बहुत सारे खाने के सामान की जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो कमज़ोर हो रहा है। एक कारण ये भी एक आजकल खाने की चीज़ों का भंडारण भी हो रहा है। जैसे तुम एप्पल देखते हो, जम्मू कश्मीर से जो एप्पल आते हैं जम्मू कश्मीर से, वो स्टोर होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक, 6 महीने तक। उसके बाद वो कहाँ आएंगे? बाज़ार में आएंगे, हम उसको खाएंगे। तो उसमें जो जब वो पैदा हुआ था, जब वो बड़ा हुआ था फल, उसमें उस समय जो गुण था, न्यूट्रिएंट्स थे, वो अब है क्या? वो अब नहीं है ना। तो ये सारे कारण है। इस कारण से आज हमारे जो खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कमज़ोर होता जा रहा है ना। अब सब चीज़ों की पैदावार कहाँ से होती? खेत से होती। और खेत के अंदर सब ये पैदा करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका है? मिट्टी का है। मिट्टी से तो अब आपका वो पौधा और फल निकलेगा, मिट्टी से निकलेगा ना। और मिट्टी, आपको पता है मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिसको इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी छोटे छोटे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? पौधों को ग्रो करने में, उसको पौधों को पकाने में, फल बनाने में, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके लिए हेल्प करते हैं। जैसे तुम्हारे है ना साइंस में फास्फोरस, नाइट्रोजन, यानी कैल्शियम, और सूक्ष्म मात्रा में तुम्हारे जो मतलब छोटे जो एलिमेंट्स, उसमें लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? मिट्टी के अंदर होती है। जब अपन दवाइयों का छिड़काव करेंगे और रासायनिक खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स कमज़ोर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? फिर फसलों पे पड़ेगा। और जो भी तुम खाना खाते हो, जो भी पैदावार हो रही है, उस पर फर्क पड़ेगा। और पहले अब तुम अगर दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हो, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, मानव जो दोहन कर रहा है, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो उससे जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल बताओ। ये तो होगी प्रॉब्लम कि इस वजह से हमारे जो है ये पोषक तत्वों की कमी आ रही है खाने पीने का आइटम में। अब इसका हल क्या है? सॉल्यूशन क्या है इसका? बताओ, सोचो। इसका सॉल्यूशन है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? पारंपरिक जो, हाँ एक एक करके खड़े होकर बताओ। अब देसी खाद डालना
हाँ देखो, देसी खाद का प्रयोग अपन कर सकते हैं और जैविक खाद बोलते हैं, है ना, जीवों से जो, केचुए से जो पैदा होता है खाद, जैविक खाद, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। देसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी के जो अंदर जो सूक्ष्म होते हैं वो उसमें जीवित रहेंगे और उसकी जो उर्वरक क्षमता है, कौन सी क्षमता, उर्वरक क्षमता, वो और मजबूत होगी। और इसके अलावा और अब केमिकल कम डालोगे और केमिकल डालने में अब जितना हो रहा है उतनी रहने दो। हाँ, ये केमिकल का प्रयोग कम से कम करो। एक तुम जो ऊपर जो डालते हो ना केमिकल छिड़काव, उसका कम से कम करो, जरूरत हो तो ही करो, भले पैदावार थोड़ी कम हो। ये छिड़काव अगर नहीं करोगे तो वो तुम्हारा फल जो, हाँ सर घर पे ही खाद दो, तो गायों और भैंसों का खाद बनाए और खेत में छाटे। हाँ, घर पे बना सकते खाद, वही सेम बात कि तुम यूरिया का इस्तेमाल कम करो, जैविक खाद और देसी खाद का प्रयोग करो। और उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, मिट्टी की जांच भी होती है। क्या होती है, मिट्टी की जांच। समय समय पर मिट्टी की जांच कराओ, उससे पता लग जाएगा कि तुम्हारे मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी है। उससे वहाँ जब लेबोरेटरी में रिसर्च होगा तो उससे संबंधित उसका ट्रीटमेंट होता है ना। जैसे अपना ट्रीटमेंट होता है ना, पता लगता है आपके अंदर क्या कमी है, उससे संबंधित आपको फिर जो भी है देते मेडिसिन वगैरह। तो मिट्टी का भी फिर ट्रीटमेंट होता है, तो एक वो कर सकते हैं। और फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को, हाँ बता दो। पौधों पर रासायनिक दवाएं कम छिड़कर जैविक दवाएं बनाकर छिड़क सकते हैं। रासायनिक होता है, रासायनिक जो दवाएं होती उसकी जगह आप क्या बना सकते हो, जैविक दवाएं बना सकते हो। बनाते बहुत जने नीम के प्रयोग से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होममेड बना के उसको आप छिड़काव करो। थोड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन आपका जो खाने का आइटम है उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स और एक स्वादिष्ट चीज़ तैयार होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अच्छे तुम्हें पोषक तत्व चाहिए खाने में, तो मौसमी चीज़ें खाओ, है ना। मौसम में जो चीज़ें आती, मौसम में जो फल आती, मौसम में जो सब्जी आती, मौसम में जो दालें आती, वो खाओ। अगर तुम बेमौसम की चीज़ें खाओगे, क्या पता उसको कैसे पैदा किया है, तो नुकसान पहुंचाएगा ना तुमको। तो मौसमी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा खानी। अभी बेसमय में तुम्हारे कोई अगर अंगूर आ रहे हैं तो उसको खाओगे तो नुकसान होगा। अंगूर जिस समय में आता है, मौसमी जिस समय में आता है, या तुम्हारा आम जिस समय, अभी आम खाओगे तो वो तो क्या पता कैसे पकाया उनको। तो सीजनल फूड खाना है, क्या खाना है, सीजनल फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। और तुम्हारे आसपास है उनको खाओ, वैसे तुम्हें ताकत मिल जाएगी। अमरूद तुम खाते नहीं हो, बोर तुम खाते नहीं हो, बहुत पौष्टिक चीज़ है और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। मूंगफली तुम खाते नहीं हो, तिल तुम खाते नहीं हो, खजूर तुम खाते नहीं हो, और ऐसी चीज़ें खाया करो। देखो, शरीर तुम्हारा अगर कमज़ोर रहेगा तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा। और दिमाग भी मजबूत करने के लिए तुम्हारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स सारे होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, ये सारे तुम्हारे जितने भी ये पोषक तत्व है, तुम पढ़ते हो ना, सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे तुम्हारे शरीर में जरूरत है। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर में तुम्हारे ताकत नहीं रहेगी, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। समझ में आ गई। अब इसके ऊपर जाके निबंध लिखोगे कल घर पे, और परसों के दिन पेज जैसे पहले दिया ना, वो पेज वापस मेरे को जमा कराओगे। चलो स्टैंड।